सितंबर 1972 अविभाजित उत्तर प्रदेश के सुदूर कुमाऊं क्षेत्र में अल्मोड़ा महाविद्यालय के छात्र संघ चुनावों का शोर था। राजकीय स्वरूप में आने के बाद यहां पहले छात्र संघ चुनाव होने जा रहे थे, जिसे लेकर सभी में उत्साह था। तब हर कक्षा में छात्रों की संख्या के आधार पर एक एक कक्षा प्रतिनिधि चुने जाते थे। इसके अलावा छात्र संघ के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और उपसचिव के पदों पर चुनाव होता था। छात्र संघ चुनावों में तब आज जैसे गाजे बाजे नहीं होते थे, हाथ से ही पोस्टर बनाए जाते थे या फिर पैम्फलेट छपवा लिए जाते थे। कुछ कैंडिडेट्स अपने पैम्फलेट में परफ्यूम लगाने जैसे अतरंगी प्रयोग भी किया करते थे। बहरहाल इस साल चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए दो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे। एक थे ताराचंद्र गुरुरानी, जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। उनकी छवि एक तेज तर्रार नेता की थी और उन्होंने अपने चुनाव में पैसों से लेकर तमाम संसाधन झोंक दिए थे। जबकि उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे दूसरे प्रत्याशी ने सिर्फ ₹1.5 की एक मुहर बनवाई थी और उस पर अपने नाम के साथ लिखवाया था अध्यक्ष पद का प्रत्याशी। इस मुहर को ही कागज के टुकड़ों पर लगाकर वो छात्र छात्राओं में बांट रहा था। गंभीर हाव भाव और ठेठ पहाड़ी नैन नक्श वाले इस शख्स ने अपने चुनावी प्रचार में तो ज्यादा खर्चा नहीं किया, मगर कक्षाओं में जाकर जब वो भाषण देता तो अन्य कक्षाओं में बैठे छात्र छात्राएं भी उसे सुनने पहुंच जाते और पूरी क्लास खचाखच भर जाती। उसके व्यक्तित्व का ही कमाल था कि बेहद सीमित संसाधनों में भी उसने ये चुनाव जीत लिया था। मात्र ₹1.5 में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीतने वाले इस शख्स का नाम था शमशेर सिंह बिष्ट, जो आगे चलकर समूचे पहाड़ में प्रतिरोध के मजबूत स्वर बनकर उभरे। नमस्कार, मैं अमन रावत, आप देख रहे हैं 12 मासा की विशेष प्रस्तुति विरासत। चार फरवरी 1947 को अल्मोड़ा में गोविंद सिंह और चंद्रा देवी के घर शमशेर सिंह बिष्ट का जन्म हुआ। उनके पूर्वज गढ़वाल से थे, जो पहले सियालदे विकासखंड के तिमली गांव में और फिर खटल गांव में आकर बस गए थे। ये गांव पौड़ी गढ़वाल की सीमा के पास अल्मोड़ा जिले में मौजूद है। शमशेर सिंह बिष्ट का बचपन अपने सभी 6 भाई बहनों के साथ काफी मुश्किलों भरा रहा। यूं तो उनके पिता गोविंद बिष्ट कचहरी में क्लर्क की नौकरी करते थे, लेकिन उन्हें शराब पीने की बुरी लत थी। ये लत इस कदर थी कि कचहरी में घूस के बदले भी वो शराब ही लिया करते थे। लगभग हर दिन वो शराब पीकर घर आते, जिससे घर के माहौल और बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ता। यही कारण रहा कि शमशेर के तीनों भाई ज्यादा पढ़ नहीं पाए और जल्द ही एक भाई रेलवे में और बाकी 2 फौज में भर्ती हो गए। पिता गोविंद सिंह शराब के नशे में इस तरह जकड़ चुके थे कि तनख्वाह मिलने के बाद कई दिनों तक वो पास के ही धारानौला की शराब की भट्टी में चले जाते थे। कई बार तो नशे में अधिक चूर हो जाने के कारण वो रास्ते में ही गिर पड़ते। पूरा परिवार आर्थिक रूप से उन्हीं पर निर्भर था। ऐसे में एक वक्त के बाद उनके परिवार ने तंग आकर डीएम ऑफिस को इस बाबत एक पत्र लिखा कि उनकी तनख्वाह खुद उन्हें न देकर उनके परिवार को दी जाए। तब तनख्वाह कचहरी में लाइन में लगकर रेवेन्यू टिकट पर दस्तखत कर ट्रेजरी से लेनी होती थी। तीनों भाई अपनी अपनी नौकरियों पर थे, लिहाजा लाइन में लगकर यह काम शमशेर को करना पड़ता था, जो तब 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। पिता के शराब पीने की लत के कारण एक बार उनके परिवार को मकान मालिक ने घर से भी निकाल दिया था। दरअसल उनके पिता गोविंद सिंह ने किराए के पैसे मकान मालिक को न देकर उन पैसों की शराब पी ली थी। इसके बाद मकान मालिक ने उनके परिवार पर केस दर्ज कर दिया। इस केस के चलते शमशेर लंबे समय तक वकीलों के आगे पीछे घूमते रहे, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ और कोर्ट के आदेश पर उनके परिवार को मकान खाली करना पड़ा। पलटन बाजार में मौजूद ये वो मकान था जिसमें उनका परिवार पिछले करीब 80 साल से रहता आया था। इतने दशकों तक इस मकान में मकान मालिक बदलते रहे, मगर शमशेर का परिवार यहीं रहा। 8 से 10 कमरों वाले इस मकान से निकाल दिए जाने के बाद अब उन्हें 1-2 कमरे वाले मकान में रहना पड़ रहा था। 7वीं में पढ़ने के दौरान ही उनके जीवन में एक ऐसी घटना भी हुई जिसके बाद से वो हमेशा अपने गले को ढके रहते थे। दरअसल किचन में एक दिन उनकी बड़ी बहन उमा अंगीठी जलाने की कोशिश कर रही थी, जो बांज के कोयले से जलती थी। उमा ने बोतल में रखा मिट्टी का तेल अंगीठी में डाला, मगर अंगीठी जल नहीं रही थी। इस दौरान पास में रखे स्टोव पर भी कुछ खाना पक रहा था। शमशेर भी वहीं पर थे। उन्होंने देखा कि अंगीठी जल नहीं रही है, तो स्टोव बुझाया और उसका ढक्कन खोलकर उसमें भरा हुआ मिट्टी का तेल अंगीठी में उड़ेल दिया। स्टोव का गर्म तेल जैसे ही अंगीठी में गिरा, अचानक आग का एक जोरदार भपका उठा, जिसने शमशेर को बुरी तरह से झुलसा दिया। इस घटना में उनकी छाती, मुंह और गला काफी जल गया था। इस हादसे के बाद करीब 6 महीने उन्हें अस्पताल में एडमिट रहना पड़ा। अस्पताल से छूटने के बाद उनकी छाती में घाव का निशान हमेशा के लिए बना रह गया। उनकी मां को किसी ने घाव ठीक करने के लिए तिल का तेल लगाने की सलाह भी दी, लेकिन तिल का तेल लगाने से घाव ठीक होने की बजाय छाती से लेकर गले तक फैल गया। वक्त के साथ घाव तो भर गया, लेकिन हमेशा के लिए अपने गहरे निशान छोड़ गया।
इस तरह गले पर बने निशान को छिपाने के लिए शमशेर हमेशा गले को मफलर या हाईनेक से ढके रहते। इस घटना से उनके जीवन के करीब 3 साल बर्बाद हुए। वो कहते थे कि अगर ये घटना नहीं हुई होती तो मैं फौज में भर्ती हो जाता, मगर इस हादसे के बाद मैं फौज में भर्ती नहीं हो सकता था। ऐसे में मैंने पढ़ाई की ओर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। 12वीं तक की पढ़ाई शमशेर ने अल्मोड़ा इंटर कॉलेज से पूरी की। जब शमशेर इंटर में थे तो एक और दिलचस्प घटना हुई थी। उनके मोहल्ले में पिथौरागढ़ का एक व्यक्ति रहता था और उसका नाम भी शमशेर था। इस दूसरे शमशेर ने कहीं चोरी की और मुसीबत में आ गए शमशेर बिष्ट। दरअसल मोहल्ले में सभी लोग शमशेर बिष्ट को ही ज्यादा जानते थे। ऐसे में पुलिस वाले शमशेर सिंह की जगह शमशेर बिष्ट को पकड़कर थाने ले गए और शाम तक उन्हें वहीं रखा। शमशेर बिष्ट ने पुलिस वालों को काफी समझाने की कोशिश भी की, लेकिन ऐसे समय में उनकी कौन ही सुनता। इस दौरान मोहन सिंह अधिकारी नाम के एक कोर्ट इंस्पेक्टर, जो कि शमशेर के रिश्तेदार थे, अचानक थाने आ पहुंचे। उन्होंने शमशेर को वहां देखा तो अचंभित रह गए। फिर शमशेर ने उन्हें सब कुछ बताया। तब जाकर शमशेर थाने से छूटे। साल 1966 में जब शमशेर हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। हाई स्कूल की परीक्षा देने के बाद वो अपनी बहन उमा के घर देहरादून चले आए। यहाँ उन्हें जब एक ज्योतिषी के पास ले जाया गया तो ज्योतिषी ने उनके बारे में कहा कि ये हाई स्कूल से आगे नहीं पढ़ पाएगा। ज्योतिषी की ये बात सुनकर उन्हें दुख हुआ और उन्होंने ठान लिया कि ज्योतिषी की इस बात को झूठ साबित करके रहूंगा और PhD तक की पढ़ाई करूंगा। आगे जाकर उन्होंने इसे सच भी कर दिखाया। स्कूल के दिनों से ही शमशेर धर्मयुग, सरिता और दिनमान जैसी पत्रिकाएं पढ़ने लगे थे। इसके लिए वो अक्सर नगर पालिका की लाइब्रेरी जाया करते थे। साल 1968 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। इसके बाद ITI अल्मोड़ा से स्टेनोग्राफी का 1 साल का डिप्लोमा हासिल किया और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए जिला परिषद में क्लर्क की नौकरी करने लगे। इसके साथ ही उन्होंने BA में भी एडमिशन ले लिया। सुबह 9:30 बजे उनका ऑफिस जाने का टाइम होता था और कॉलेज में क्लास की टाइमिंग 11:30 बजे। ऐसे में वो क्लास के लिए ऑफिस का काम बीच में ही छोड़कर कॉलेज चले आते थे। कुछ समय तक तो ये व्यवस्था चलती रही, लेकिन आगे चलकर किसी ने उनकी शिकायत कर दी और करीब 9 महीने काम करने के बाद उन्हें ये नौकरी छोड़नी पड़ी। तब उन्हें 154 रुपये महीना वेतन मिलता था। नौकरी छूटने के बाद जब आर्थिक दिक्कतें ज्यादा होने लगी तो वे ट्यूशन पढ़ाने लगे। घर में अब तक माँ और बहन माधुरी थी। हालांकि दोनों बड़े भाई मोहन सिंह और नंदन सिंह भी कुछ मदद किया करते थे, मगर तब भी आर्थिक समस्याएं बनी रहती थी। शमशेर सिंह बिष्ट एक तरफ साहित्य में रुचि लेते हुए अपना व्यक्तित्व गढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ अब तक ऐसी भी कुछ घटनाएं हो चुकी थी जिनके चलते उनकी छवि एक दबंग और दादा के रूप में स्थापित हो चुकी थी। जब वे इंटर में पढ़ रहे थे तो महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में शहर के कुछ लड़कों ने ग्रामीण परिवेश के एक छात्र संघ अध्यक्ष की पिटाई कर दी थी। इस घटना ने उनमें जबरदस्त गुस्सा पैदा किया और उन्होंने अपने 4-5 साथियों के साथ मिलकर शहर के 10-12 लड़कों को पीट डाला। ऐसा ही एक किस्सा तब का भी है जब वो ITI कर रहे थे। तत्कालीन SDM के बेटे ने तब मोहल्ले के एक सीधे साधे छात्र महेश जोशी को पीटकर घायल कर दिया था। इस पर शमशेर बिष्ट अपने साथियों को लेकर SDM के घर पहुंच गए और वहीं उसके बेटे की धुनाई कर दी। उनके कॉलेज के दिनों में चुफाल नाम के एक छात्र ने हल्द्वानी से अल्मोड़ा आकर गुंडागर्दी करना और सिनेमा हॉल में आतंक मचाना शुरू किया था। तब शमशेर बिष्ट ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी ऐसी धुनाई की कि उसे अल्मोड़ा छोड़कर भागना पड़ा। ऐसी कुछ घटनाओं ने शमशेर बिष्ट की दबंगई वाली छवि गढ़ी। शहर के कई लोग उनसे डरने लगे थे। शमशेर और उनके साथी लाला बाजार में रहने वाले लड़कों पर हावी रहते थे। कपिलेश भोज की किताब जन नायक शमशेर सिंह बिष्ट में राज्य आंदोलनकारी PC तिवारी बताते हैं कि कैसे एक बार अल्मोड़ा महाविद्यालय में दंगे की स्थिति हो गई थी। तब शमशेर बिष्ट के आने से तमाम हुड़दंगी छात्र नेता गायब हो गए थे। वो लिखते हैं, अल्मोड़ा महाविद्यालय में हमने ग्रामीण छात्रों को एकजुट कर ग्रामोत्थान छात्र संगठन बनाया। उसकी बैठकें होने लगी। फिर वह पर्वतीय युवा मोर्चा और बाद में चिपको आंदोलन के प्रणेता माने जाने वाले चंडी प्रसाद भट्ट, रमेश पहाड़ी जी आदि के साथ जुड़कर उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी बन गई, जो बहुत बाद तक छात्र, युवा आंदोलनों, वन आंदोलन, भूमि आंदोलन, नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन की अगुवा रही। वाहिनी ने इस दौर के युवाओं और समाज को बहुत गहराई से प्रभावित किया। शमशेर सिंह बिष्ट उसके अध्यक्ष थे और उसके साथ प्रधान महासचिव के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला। आपातकाल खत्म होने के बाद हमारे संगठन ने तय किया कि मुझे अल्मोड़ा महाविद्यालय के अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है। बिष्ट जी ने हमें बताया था कि कैसे उन्होंने सादे कागजों में एक मोहर लगाकर छात्र संघ का चुनाव लड़ा था और भारी बहुमत से जीते थे। हमें इस बात की जानकारी थी कि जब उनके विरोधी प्रत्याशी को पर्चे बांटने के लिए कोई नहीं मिला तो उन्होंने खुद उसके हाथ से लेकर उसके पर्चे बांटे थे। आपातकाल के बाद अल्मोड़ा महाविद्यालय के चुनाव में जब हमारी जीत हुई तो हारे हुए तमाम छात्र नेताओं ने भारी दंगा किया। वे नहीं चाहते थे कि जुलूस निकले। उनके डर से तत्कालीन संस्था प्रमुख बाथरूम में छुप गए थे। तब पहली बार बिष्ट जी इस चुनाव में अपने कुछ साथियों के साथ महाविद्यालय आए। उनके तेवर देखकर दंगा कर रहे तमाम छात्र नेता गायब हो गए, जिसके बाद हमारा जुलूस निकला था। उस दौर में सच्चाई और ईमानदारी से निर्भीक होने का हमने जो पाठ पढ़ा
वो आज तक हमारे साथियों की रग रग में बसा है। छात्र संघ के ही दिनों में शमशेर सिंह बिष्ट से जुड़े एक संस्मरण को याद करते हुए पत्रकार पूरन जोशी लिखते हैं, एक बार छात्र संघ अध्यक्ष विनोद जोशी स्टार पेपर मिल के मालिक सेठ बिजोरिया से यूनियन भवन के लिए चंदे के रूप में 15,000 रुपए लाए थे। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष शमशेर सिंह बिष्ट उन रुपयों को वापस कराना चाहते थे, क्योंकि उस समय कुमाऊं में उनके नेतृत्व में वन आंदोलन चल रहा था। अगले दिन मैं महाविद्यालय गया तो देखा कि बिष्ट जी एक लंबे टिन शेड में अनेक साथियों के साथ भूख हड़ताल में बैठे थे। वहां छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्टार पेपर मिल अवैध तरीके से हमारे वनों को काट रहा है। सरकार ने उसे 40 पैसे प्रति कुंतल की दर पर लकड़ी देने का करार किया है, जबकि स्थानीय जनता को 40 रुपए प्रति कुंतल लकड़ी मुर्दा जलाने के लिए मिल रही है। मैं उनके भाषण से बहुत प्रभावित हुआ। फिर मैं बिष्ट जी के नेतृत्व में होने वाले हर आंदोलन में भागीदारी करने लगा। एक बार मैं उनके साथ जेएनयू से लौट रहा था। हल्द्वानी की बस में बैठे तो सीटों के नीचे बहुत सी पेटियां रखी हुई थी, जिससे यात्रियों को बैठने में बहुत परेशानी हो रही थी। परिचालक से अनेक बार कहने के बावजूद भी जब उन्होंने पेटियां नहीं हटाई तो शमशेर सिंह बिष्ट ने उन्हें हटाकर नीचे फेंक दिया, क्योंकि परिचालक ने कहा कि ये किसी शराब के ठेकेदार की है। कुछ लोगों को लेकर जब ठेकेदार आया तो उन्होंने बिष्ट जी को पहचान लिया और उनसे किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। इतिहासकार शेखर पाठक शमशेर सिंह बिष्ट के बारे में लिखते हैं कि वो न सिर्फ छात्र संघ में नई संस्कृति के पैरोकार बने, बल्कि उन्होंने विद्यार्थियों को पहले समाज से और फिर सामाजिक आंदोलनों से जोड़ा। उनकी राजनीति में दिलचस्पी थी, मगर उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए किया और फिर पीएचडी करने दिल्ली पहुंच गए। अपने जेएनयू के दिनों को याद करते हुए शमशेर एक लेख में बताते हैं, भले ही 6 माह के लिए सही, मैं जब जेएनयू में प्रवेश के लिए गया तो पहले दिन कुछ छात्रों को लगा कि कैंटीन में कोई नया पहाड़ी नौकर आया है। उनका व्यवहार मेरे साथ उसी तरह का था। लेकिन अगले दिन जब हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर मुनिस रजा हमारी क्लास ले रहे थे तो वे छात्र भी कक्षा में उपस्थित थे। मुझे देखकर उन पर शर्म से सैकड़ों घड़े पानी पड़ गया। बाद में वो सभी मेरे घनिष्ठ मित्र बन गए। उस विश्वविद्यालय में दूरस्थ क्षेत्रों के साथ पूरी दुनिया को समझने की ललक तो थी ही, साहस और निडरता के साथ अपनी बात को रखने का माहौल भी था। मैंने अपनी रिसर्च सिनॉप्सिस डॉक्टर मुनिस रजा से विचार विमर्श करके ही बनाई। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय होने के बावजूद वहां मुझे पहाड़ पर शोध करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्र की वास्तविक जानकारी के लिए शोध का विषय देना ही वास्तविक राष्ट्रवाद था। मुझे इस बात पर गर्व है कि जेएनयू के अनुभव ने मुझे धर्म, जाति और क्षेत्रवाद के ऊपर उठाकर एक मानवीय दृष्टिकोण से चीजों को देखने समझने की क्षमता दी। अगर मैं जेएनयू न गया होता तो निश्चित रूप से किसी राष्ट्रीय दल के नेता का पिछलग्गू बन गया होता। दिलचस्प है कि जेएनयू में एडमिशन के 6 महीने बाद ही शमशेर ने कॉलेज छोड़ दिया था। ऐसा करने के पीछे क्या वजह थी? शमशेर इस बारे में लिखते हैं, एक अध्यापक की यह सीख कि तुम जेएनयू को छोड़ दो, पहाड़ की अपनी दुनिया में वापस चले आओ, किसी को गाली की तरह लग सकती है, लेकिन इस सीख ने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। वे जीआईसी अल्मोड़ा में हमारे अध्यापक थे। फिर अपनी प्रतिभा के कारण वे जेएनयू में आ गए थे। मेरे व्यक्तित्व और छात्र जीवन की परिस्थितियों से वे भली भांति परिचित थे और उस वास्तविकता को पहचान कर उन्होंने मुझे समझाया कि अगर मैं अपने समाज के लिए कुछ कर सकता हूं तो पहाड़ पर रहकर ही। आज लगभग 68 साल की उम्र में मैं ये महसूस करता हूं कि उन अध्यापक ने अनजाने में ही सही राष्ट्रवाद की असली परिभाषा समझा दी। बाद में अल्मोड़ा से ही उन्होंने बीएड और एलएलबी की डिग्री भी हासिल की। साल 1974 में उत्तराखंड के कुछ संवेदनशील युवाओं ने अस्कोट आराकोट यात्रा की शुरुआत की। इस अभियान के 4 प्रमुख यात्रियों में शमशेर बिष्ट भी शामिल थे। उनके अलावा प्रताप शिखर, कुंवर प्रसून और शेखर पाठक इस यात्रा का हिस्सा थे। 45 दिन की ये पैदल यात्रा शमशेर को पहाड़ के और भी ज्यादा करीब ले आई। कुंवर प्रसून और प्रताप शिखर गढ़वाल विश्वविद्यालय से थे, जबकि शमशेर बिष्ट और शेखर पाठक कुमाऊं विश्वविद्यालय से। यात्रा की शर्त यह थी कि इस यात्रा में एक भी पैसा किसी को अपने पास नहीं रखना था। यात्रा से जुड़े एक संस्मरण में खुद शमशेर सिंह बिष्ट ने लिखा था, पवाली कांठा की 14,000 फीट की ऊंचाई का वह दृश्य बार बार मुझे याद आता है जब प्रताप शिखर चप्पल पहने चल रहा था। पैर लहूलुहान हो गए थे, लेकिन उसे कोई कष्ट हो रहा है इसका उसने एहसास तक नहीं होने दिया। इस 45 दिन की यात्रा में प्रताप शिखर, कुंवर प्रसून के विचारों के प्रति प्रतिबद्धता व मानवीय संवेदन ने हमें अत्यधिक प्रभावित किया। यह यात्रा कुमाऊं गढ़वाल की एकता के लिए एक मील का पत्थर बनी। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान 1994 में अल्मोड़ा नगर में सर्वदलीय संघर्ष समिति के बैनर तले सफलतापूर्वक आंदोलन चलाने में शमशेर सिंह बिष्ट की अहम भूमिका रही। 1991 में पहली बार उन्होंने जनता दल प्रत्याशी के तौर पर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र से और दूसरी बार साल 2007 में यूकेडी और उत्तराखंड लोक वाहिनी के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर अल्मोड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ा, मगर दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में उन्हें सिर्फ 1700 से 1800 वोट ही पड़े। उनकी सभाओं में पहुंची विशाल भीड़ वोट में नहीं बदल सकी। अब तक शमशेर सिंह बिष्ट एक जननायक के तौर पर जाने जाने लगे थे। बतौर नेता उनका प्रभाव ऐसा था कि तत्कालीन सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा भी उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहते थे।
बहुगुणा ने उन्हें राजनीति में आने का न्योता दिया और सांसद या विधायक बनने का प्रस्ताव भी दिया। लेकिन शमशेर का मानना था कि राजनीति केवल भ्रष्टाचार का दलदल है जिसमें घुसकर जन समस्याओं का हल नहीं हो सकता। वे कहते थे कि चुनाव इतने खर्चीले होते हैं कि इसके लिए पैसा कारोबारियों और ठेकेदारों से मिलता है। ऐसे में जीतकर उन्हीं के लिए काम करना पड़ता है और जनता की राजनीति नहीं हो पाती। इसलिए राजनीति में आने के कई प्रस्ताव उन्होंने ठुकरा दिए थे। प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत उनके बारे में लिखते हैं, राज्य निर्माण में शमशेर सिंह बिष्ट के योगदान को कमतर नहीं आंका जा सकता। मैं नवनिर्मित राज्य का प्रदेश अध्यक्ष बना। मैंने योजनाबद्ध तौर पर राज्य आंदोलन से जुड़े प्रखर नेताओं को कांग्रेस में जोड़ा। कांग्रेस को इसका लाभ मिला। मैंने श्री बिष्ट के सामने चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा, मगर उन्होंने इसे ठुकरा दिया। मैं चाहता था कि राज्य का सपना देखने वाले नवोदित राज्य से जुड़ें। ऐसा हो न सका। शायद कांग्रेस के बंधन में बंधना श्री बिष्ट जी को स्वीकार्य नहीं था। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मैंने उन्हें फिर से अपने साथ जोड़ने के प्रयास किए। उन्होंने एक लंबा लेक्चर देकर यह कहकर वार्ता का उपसंहार कर दिया कि आप अच्छा करोगे तो हम बाहर से भी आपका साथ देंगे, गलत करोगे तो लड़ेंगे। लड़ते रहे श्री शमशेर सिंह बिष्ट जीवन से भी लड़े। अल्मोड़ा में जनसंघ के नेता शोभन सिंह जीना और गोविंद सिंह बिष्ट भी चाहते थे कि वो जनसंघ के साथ जुड़ें और इसे आगे बढ़ाएं। साल 1973 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ की एक सभा को संबोधित करने अल्मोड़ा पहुंचे थे, तब शमशेर भी उनसे मिले। इस दौरान अटल जी ने उनसे कहा कि राजनीति में तुम जैसे अच्छे लोगों की बहुत जरूरत है। गढ़वाल के तमाम आंदोलनों में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। 1987 में जब पत्रकार उमेश डोभाल की गुमशुदगी को लेकर पूरा पहाड़ आंदोलित था, लेकिन शराब माफिया के डर से लोग सड़कों पर आने से कतरा रहे थे, तब शमशेर सिंह बिष्ट ने माफियाओं को ललकारते हुए उनके सामने आने की चुनौती दी और उन्हें गोली मारने को कहा। उनकी इस दहाड़ के बाद तमाम पत्रकार और जनता शमशेर के नेतृत्व में एकजुट हुए और माफियाओं के विरोध में विशाल जुलूस निकाला गया। मेधा पाटकर, ब्रह्मदेव शर्मा और स्वामी अग्निवेश उन्हें एक मजबूत नेता मानते थे। बतौर पत्रकार भी शमशेर सिंह बिष्ट ने काम किया। उन्होंने अमर उजाला, जनसत्ता, नैनीताल समाचार और जंगल के दावेदार जैसे पत्रों में कई सारी रिपोर्ट्स और लेख लिखे। कुछ वक्त तक वो श्रमजीवी पत्रकार संघ अल्मोड़ा के अध्यक्ष भी रहे। उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी के मुख्य पत्र के रूप में एक पाक्षिक पत्र जंगल के दावेदार का उन्होंने स्वयं मुद्रण और प्रकाशन भी किया। इस पत्र के संपादक उनके साथी पीसी तिवारी थे। शमशेर सिंह बिष्ट की शादी से जुड़ा किस्सा भी बड़ा ही दिलचस्प है। बात साल 1972-73 की है। इसी साल शमशेर सिंह बिष्ट छात्र संघ अध्यक्ष बने थे। पिथौरागढ़ के बूंगा की रहने वाली रेवती भी अल्मोड़ा महाविद्यालय से अंग्रेजी में एमए कर रही थी। चुनावों के दौरान ही रेवती का शमशेर से परिचय हुआ था। वो उनके भाषणों से काफी प्रभावित थी। इस दौरान तो दोनों में बातें होती ही थी, मगर पढ़ाई के बाद जब रेवती अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ वापस लौट आई तो पत्रों के माध्यम से भी उनके शमशेर से बातें होती रहती थी। एक बार किसी पत्र में उन्होंने शमशेर से विवाह करने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने पहले ज्यादा कुछ नहीं कहा, मगर ये बात गिरीश तिवारी गिरदा को बता दी। फिर गिरदा के कहने पर ही दोनों पिथौरागढ़ जाकर रेवती के घर वालों से मिले। किताब जननायक डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट में खुद शमशेर ने अपने विवाह के वक्त को याद करते हुए लिखा, मेरे विवाह को तय करने के लिए मेरे बड़े भाई साहब के साथ गिरदा ही आया था। मेरी पत्नी बताती हैं कि जब बातचीत प्रारंभ हुई और गिरदा से मेरे बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उसका तो हमेशा एक पांव जेल में और एक पांव बाहर रहता है, इसलिए फैसला सोच समझ कर लिया जाए। गिरदा की इस बेबाक टिप्पणी से ससुराल वाले प्रभावित हों या ना हों, लेकिन रेवती प्रभावित हो गई। तब वो तय कर चुकी थी कि विवाह करना है तो यहीं, क्योंकि जिनके साथी इतने स्पष्ट हैं वे लोग जीवन में भी ठीक होंगे। गिरदा के इस तरह स्पष्ट रहने का लाभ मुझे मिला। रेवती के पिता दानी चंद सेवानिवृत्त ऑनरेरी कैप्टन थे। उनके परिवार वाले खुद को बड़े राजपूत मानते थे और बिष्ट लोगों को अपने से निम्न श्रेणी के राजपूत समझते थे। ऐसे में जब शादी की बात चली तो उनके एक रिश्तेदार ने यहां तक कह दिया कि हम बारात को नहीं आने देंगे। तब रेवती की माताजी ने उन्हें अल्मोड़ा जाकर शादी करने की सलाह दी। इस तरह 28 फरवरी 1979 को शमशेर और रेवती ने अल्मोड़ा के आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी की। जिस दिन विवाह हुआ उससे 2 दिन पहले ही शमशेर जेल से छूटकर घर पहुंचे थे। तब वन आंदोलन का दौर चल रहा था। इस शादी में खीलें देने की परंपरा गिरदा और जगत ने ही निभाई थी। रेवती भी तब से गिरदा को भाई मानने लगी थी। साल 1975 में शमशेर सिंह बिष्ट ने अल्मोड़ा में ही चेतना प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की। यूपी के तत्कालीन सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा ने अल्मोड़ा आकर इसका उद्घाटन किया था। इसी प्रेस से उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी के मुख्य पत्र जंगल के दावेदार और जनांदोलनों के लिए व्यापक पैमाने पर पर्चे, पोस्टर आदि छापे जाते थे। वरिष्ठ पत्रकार गोविंद पंत राजू लिखते हैं, अल्मोड़ा में विश्वविद्यालय परिसर के लिए उतरने वाली पगडंडी के ठीक ऊपर एक छोटा सा बोर्ड लगा होता था, चेतना प्रिंटिंग प्रेस। चेतना प्रिंटिंग प्रेस एक प्रेस से कहीं ज्यादा युवाओं के लिए चेतना का प्रमुख अड्डा होता था। यहाँ 80 के दशक की शुरुआती दिनों में बड़ी हलचल रहती थी। युवाओं के लिए वो जगह एक तरह का पावर हाउस थी। इसी जगह से शमशेर सिंह बिष्ट की दाल रोटी भी चलती थी, ऐसा समझा जाता था। स्कूल के दिनों से ही शमशेर का किताबों के प्रति लगाव बढ़ने लगा था, जो ताउम्र रहा। यही कारण था कि साल 1984 में
उन्होंने अल्मोड़ा में किताबों की एक दुकान की शुरुआत की तो इसका नाम रखा अल्मोड़ा किताब घर। ये नाम रखे जाने के पीछे की एक वजह जेएनयू से भी जुड़ती है। वो ऐसे कि जब साल 1974 में शमशेर जेएनयू में थे तो वे अक्सर वहां किताब घर प्रकाशन नामक पुस्तक केंद्र में जाया करते थे। ऐसे में इसी जगह के नाम पर उन्होंने अपनी दुकान का नाम भी रखा। वो मानते थे कि आजीविका चलाने के लिए व्यवसाय भी अपनी ही रुचि का होना चाहिए। मात्र 1800 रुपये में अल्मोड़ा किताब घर शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य शहर में पढ़ने लिखने की संस्कृति को विकसित करना था। साल 2004 में अल्मोड़ा किताब घर को शोरूम की तरह पुनर्निर्मित किया गया, जिसका उद्घाटन जन कवि गिरीश तिवारी गिरदा ने किया था। इसके बाद यहां आने वाले पाठकों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। अल्मोड़ा किताब घर को नया रूप देने में शमशेर के बड़े बेटे जयमित्र सिंह बिष्ट ने अहम भूमिका निभाई। शमशेर सिंह बिष्ट ने अपने स्वास्थ्य के ऊपर जीवन भर जन समस्याओं और सामाजिक सरोकारों को ही प्राथमिकता दी। राज्य आंदोलनकारी त्रेपन सिंह चौहान उस दिन को याद करते हैं जब शमशेर की तबीयत बहुत खराब थी। इसके बावजूद वो उनके कार्यक्रम में शामिल हुए, क्योंकि वो इस कार्यक्रम में शामिल होने का वादा कर चुके थे। त्रेपन सिंह चौहान लिखते हैं, मेरे उपन्यास हे बुआरी का कार्यक्रम पौड़ी में होने जा रहा था। उन्हें इस यात्रा में रहना था। ये कमिटमेंट वो पहले दे चुके थे। अल्मोड़ा से बिष्ट जी का फोन आया कि मैं थोड़ी देर पहले निकल चुका हूँ। उनके तुरंत बाद नैनीताल से राजीव दा का फोन भी आया कि डॉक्टर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार हैं, उनका थोड़ा ख्याल रखना। उमेश डोभाल स्मृति ट्रस्ट का मेरा कमरा बस अड्डे के पास ही था और मुझे सुबह 4 बजे तक उनको बस स्टेशन से लेकर कमरे पर आना था, लेकिन बस काफ़ी लेट थी। वे 7 बजे पौड़ी पहुंचे। जब मैं उन्हें लेने बस अड्डे गया तो यात्रा की थकान और बुखार के कारण वे पस्त थे। आते ही लेट गए। मैंने नाश्ते की व्यवस्था की और दवाई खिलाई। शाम तक उनका बुखार कुछ उतर चुका था। कार्यक्रम सफल रहा और हम तिलवाड़ा के लिए निकल गए। लेकिन मेरी चिंता थी कि क्या इस हालत में डॉक्टर साहब इतना लंबा सफर तय कर पाएंगे, क्योंकि यात्रा को पौड़ी से लेकर पिथौरागढ़ होते हुए अल्मोड़ा और नैनीताल के बाद उधम सिंह नगर जाना था। तिलवाड़ा में देवेंद्र राणा और विमल राणा ने हमारे ठहरने की व्यवस्था की थी। तिलवाड़ा पहुंचने तक वे फिर थके हुए थे और बुखार में थे। अगले दिन अगस्त मुनि में गजेंद्र रौतेला ने कार्यक्रम रखा था। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं अल्मोड़ा भेजने की व्यवस्था करूं? पूछने पर उनका जवाब था, त्रेपन हमारी जिंदगी यात्राओं और संघर्षों में बीती है। घर वालों ने भी यहाँ आने को मना किया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा सही इलाज यात्राओं और लोगों के बीच रहने से ही होगा। कोपेश्वर आने तक उनकी तबीयत काफी सुधर गई थी। नैनीताल से राजीव दा के फोन लगातार आ रहे थे। वे बहुत चिंतित दिख रहे थे। इसके बावजूद बिष्ट जी यात्रा में साथ रहे और अल्मोड़ा तक उन्होंने यात्रा को बखूबी संभाला। सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया था। यहाँ उस किस्से का जिक्र भी जरूरी है जब उन्होंने पुरस्कार सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो सरकार के किसी मंत्री द्वारा उन्हें दिया जा रहा था। दरअसल उत्तरांचल राज्य गठित होने से 24 घंटे पहले अखिल गढ़वाल सभा द्वारा देहरादून में आयोजित कार्यक्रम उत्तराखंड 2000 में उन्हें समाज सेवा के लिए सम्मानित किया जाना था। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री बची सिंह रावत शरीक हुए थे और उन्हीं के हाथों शमशेर को पुरस्कृत किया जाना था। मगर क्योंकि सरकार का कोई मंत्री उन्हें पुरस्कार देने वाला था, इसलिए उन्होंने पुरस्कार लेने से साफ इनकार कर दिया। फिर बाद में विशिष्ट अतिथि विजय धस्माना ने उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान शमशेर ने कहा कि अखिल गढ़वाल सभा ने उनका नहीं, जन आंदोलन का सम्मान किया है। यह आंदोलनकारियों के लिए सबसे बड़ा इनाम है और उनके परिवार के लोग उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। उनका कहना था कि बची सिंह रावत जी से पुरस्कार न लेने का अर्थ उनको अपमानित करना नहीं है, बल्कि इसका कारण ये था कि किसी मंत्री के हाथों किसी आंदोलनकारी कार्यकर्ता का सम्मानित होना आंदोलन की गरिमा को कम करना होगा। फिर ऐसे समय में जबकि उत्तराखंड वासी अपने राज्य बनने के संध्या काल में उदार हों, नौकरशाही व माफियाओं के दबाव में उत्तराखंड के जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान ही न हो, उसके पक्ष में बोलने को तैयार न हो, उत्तराखंड की जनता की इच्छा से नहीं वरन दिल्ली से उत्तराखंड के भविष्य का निर्माण हो रहा हो, उत्तराखंड की जनता निराशा में पुनः आंदोलन की तैयारी कर रही हो, ऐसे में किसी मंत्री से सम्मानित होना निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता को निराश करना होगा। 1988 में शमशेर ने अल्मोड़ा की माल रोड पर अपना खुद का मकान बनवाया और इसका नाम रखा मित्र भवन। जीवन भर जन आंदोलनों और सामाजिक भागीदारियों में व्यस्त रहने के कारण शमशेर अपने स्वास्थ्य के प्रति ढिलाई बरतते रहे। ऐसे में धीरे धीरे शुगर और हाई ब्लड प्रेशर जैसी कई बीमारियों ने उन्हें जकड़ लिया। शमशेर के छोटे बेटे जयमित्र बिष्ट बताते हैं, बब्बा के जीवन के अंतिम सालों में उनकी अस्वस्थता के कारण हमें उनके साथ एम्स दिल्ली जाना पड़ता था। उनकी बीमारियां जन आंदोलनों की देन थी, अनियमित जिंदगी और खाने में परहेज नहीं। 1984 में शराबबंदी आंदोलन में अल्मोड़ा जेल की बी क्लास में रहते हुए पहली बार बीमारियां पकड़ में आई। लगभग 35 साल से उन्हें शुगर और उच्च रक्तचाप की शिकायत थी। जन आंदोलनों में अत्यधिक व्यस्तता के कारण ज्यादातर घरेलू इलाज ही चलता रहा। कभी कभार हल्द्वानी में डॉक्टर नीलांबर भट्ट से वे अपने स्वास्थ्य की जांच करा लेते थे, मगर अपने स्वास्थ्य पर वे उतना ध्यान नहीं दे पाए जितना जरूरी था। अत्यधिक पैदल यात्राओं के कारण और खान पान सही ढंग से न होने के कारण उनका शुगर और रक्तचाप बढ़ जाया करते थे।
इसका असर उनके अन्य अंगों पर भी पड़ने लगा था। करीब 3 दशकों से इन बीमारियों से जूझते हुए जब दवाइयां भी बेअसर होने लगी तो अंत में इंसुलिन की शरण में जाना पड़ा। बीमारी के बढ़ने से उनके पांवों में भारी सूजन और कमजोरी का रहना आम हो गया था। 2014 आते आते उनके किडनी में क्रेटिनिन की मात्रा काफी बढ़ गई थी। ऐसे में उन्हें इलाज के लिए एम्स दिल्ली ले जाया गया। एक बार चेकअप के बाद जब वो दिल्ली से वापस लौट रहे थे तो उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि आधे रास्ते में उन्हें हल्द्वानी वापस ले जाकर किसी प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। मगर जब वो कुछ ही घंटों बाद आईसीयू से बाहर आ गए तो सभी अचंभित हो गए। पूछने पर उन्होंने कहा कि उन्हें डायलिसिस के लिए जबरदस्ती तैयार किया जा रहा था। इसका उन्होंने विरोध किया और बाहर चले आए। अप्रैल 2018 में अचानक उनकी तबीयत में गिरावट आने लगी। महीने भर वो एम्स में रहे। फिर सितंबर 2018 के अंत में एक बार फिर एम्स जाना तय हुआ। इस बीच वो काफी कमजोर हो चुके थे। 21 सितंबर की शाम एम्स जाने की बात हुई, मगर इससे पहले ही उन्होंने अल्मोड़ा में आखिरी सांस ली। हजारों लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। इस दिन को याद कर एक लेख में पत्रकार कमल जोशी ने लिखा था, 22 सितंबर 2018 की दोपहर विश्वनाथ घाट पर भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा था। इस दौरान शमशेर सिंह अमर रहे के नारे बुलंद किए जा रहे थे। कई जनगीतों के बीच उनकी चिता जल रही थी। केंद्र सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, जिलाधिकारी, जन आंदोलनों से जुड़े लोग, पत्रकार और व्यापारी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। अल्मोड़ा से विश्वनाथ घाट को जाने वाली मोटर सड़क पर कारों और दुपहिया वाहनों की लंबी कतार देखकर शमशेर सिंह जी की लोकप्रियता का अनुमान किसी अनजान व्यक्ति को भी हो सकता था। विरासत के अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिएगा और इसके साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा, ताकि हम लाते रहें पहाड़ से जुड़ी हर जिज्ञासा की खुराक बारामासा।